ठीक है, आगे चलता हूं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? देखिए, जैसे कि अगर इस पे, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चंस लोग कर लेते हैं, जाने अनजाने कर लेते हैं, तो मैंने उनकी कुंडली को भी स्टडी किया। मकर लगन कुंडली है, उनकी कुंडली में जो लगन के मालिक हैं वो चतुर्थ भाव में बैठे हैं, 7th हाउस में वीनस बैठे हैं। कुंडली में उनकी पावर बहुत है, समझदार हैं, बहुत समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं, पढ़े लिखे हैं। लेकिन कभी कभी कुछ बातों की वजह से कभी कभी व्यक्ति क्या है, जरूरत से कुछ ज्यादा बोल जाता है, और जब व्यक्ति जरूरत से ज्यादा बोल जाता है तो उसको खामियाजा भी उठाना पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि उनकी कुंडली में 100% पीएम बनने के योग हैं। लेकिन उनकी जो मदर हैं सोनिया गांधी जी, उनकी जन्म कुंडली के 5th हाउस में, 5वें घर में शुक्र शनि राहु केतु अगर बैठ जाएं तो इसको सवदोष ऋण दोष कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ये दोष माना गया है, इसको बोलते हैं सवदोष ऋण दोष। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में ये दोष बना है तो उसको अपनी जन्म कुंडली के 90% सुख प्राप्त नहीं हो पाते। और सोनिया गांधी जी की कुंडली में 5वें घर में राहु बैठे हैं, इंदिरा गांधी जी की कुंडली में केतु बैठे हुए थे। तो जब तक उनका जीवन रहा, उनका कोई भी बेटा पीएम नहीं बन पाया। उनका बेटा पीएम कब बना? जब उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद जब तक वो अपने इस दोष का सॉल्यूशन नहीं करेंगी, या जब तक उनका संपर्क राहुल गांधी, ये सब अपने अपने ग्रह कॉम्बिनेशंस योग हैं, या तो 5वें घर का जो पीड़ित दोष है उसको खत्म करें, नहीं तो एक समय आएगा जब शायद सोनिया गांधी जी उस पल को ना देख पाए और राहुल गांधी जी बहुत आक्रामक तरीके से अपग्रेड होंगे। लेकिन उसमें वो 10 साल लगेंगे कि 25 साल लगेंगे, ये कहना अभी मुश्किल है। क्योंकि अभी उनके ऊपर जो आने वाली जो दशाएं हैं, मैं बता दूं कि 2023 से 30 तक इनके ऊपर मंगल की दशा है, और 30 के बाद इनके ऊपर आएगी राहु की दशा। तो अभी तो इनकी जो दशा है, मंगल की दशा में तो बिल्कुल भी योग नहीं है। राहु की दशा में चांसेस हैं, क्योंकि राहु इनकी कुंडली में 2nd हाउस में कुंभ राशि में बैठे हैं। बड़बोलापन क्यों है? इनकी कई सारी बातें हास्य का रूप ले लेती हैं। वो बोलना नहीं चाहते गलत बात, लेकिन मुंह से निकल जाते हैं। वो कौन है, किसकी वजह से होता है? कि 2nd हाउस वाणी, नेत्र, मित्र, कुटुंब, अर्जित धन, क्रय विक्रय, विद्युता, क्रोध, कोष, खजाना, सब 2nd हाउस से देखा जाता है। तो 2nd हाउस में कुंभ राशि उदित हो रही। कुंभ राशि के मालिक जो है वो नीच राशि में बैठे हैं, और 2nd हाउस में राहु ऐसी बातें करवा देता है, ऐसी बातें मुंह से निकलवा देता है कि वो हास्य का पात्र, यानी कि लोगों की नजर में आज वो केवल एक बच्चे की तरह, एक कॉमेडी बातों को लेकर के सिर्फ याददाश्त के रूप में है। तो जब ये दशा खत्म होएगी मंगल की, तो जाते जाते एक कॉम्बिनेशन में, कहते हैं ना, राहु जीवन में जब आता है बहुत कुछ देता है या बहुत कुछ लेता है। तो इनके ऊपर 2030 में जब राहु आएगा, तो राहु जब आएगा तो और ज्यादा तबाही हो सकती है। लेकिन मिड के बाद जब वो जाएगा तो इनको बड़ी सक्सेस देके जा सकता है। यानी कि जब इनके जीवन का लास्ट दौर चल रहा होगा, उस समय इनको बड़ी पोजीशन प्राप्त हो सकती है। शादी होगी राहुल गांधी के? शादी, मैं कहता हूं उनके बच्चे भी हैं। ये कैसे कहते हैं इनकी जन्म ये कुंडली भी तुक्का है क्या? नहीं, तुक्का तो एस्ट्रोलॉजी में तुक्का तो है ही नहीं। ये हो सकता है कि मैंने बोला कि कल चेंज होगा, कल की जगह परसों हो सकता है, पर जो लिखा गया है ना चेंज होना है, ये कैलकुलेशन है। क्योंकि ज्योतिष भी श्रापित है, मां पार्वती के माध्यम से ही ज्योतिष को श्राप भी मिला है। तो उस वजह से 1-2 दिन आगे पीछे हो जाते हैं कि एग्जैक्टली कि कल 3:03 पर ये होगा, तो 3:15 पे हो सकता है, लेकिन जो बोला गया वो होएगा जरूर। तो राहुल गांधी जी की जन्म कुंडली में अगर मैं बात करूं, 7th हाउस पार्टनर का होता है। 7th हाउस पार्टनर का होता है। पार्टनर के घर में 7th हाउस में जो कारक ग्रह माने गए हैं वो शुक्र माने गए हैं। इस पूरी दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि शुक्र की राशि में चंद्रमा बैठ जाए या चंद्र की राशि में शुक्र बैठ जाए और ये पोजीशन 7th हाउस में बनी है, उसकी शादी ना हुई हो। उसकी तो मल्टीपल शादियों के, मल्टीपल स्त्रियों के साथ रिलेशन के भी योग ये बना देता है। व्यक्ति अपना अगर पत्नी व्रता है, सदाचारी है, तो शायद वो इसको खत्म कर लेता है, वरना इस माया जाल से कोई बच नहीं सकता। तो मैं एक पॉडकास्ट में मैंने और ये बात बोली थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी जी की जो कुंडली है
वो 7th हाउस को लेकर के इतनी बली है कि उनकी शादी भी हो रखी है, सुंदर पत्नी भी होगी उनकी, और उनके बेटी भी होगी, 2 बच्चे होंगे, और वो भी आज कहीं ना कहीं पढ़ाई कर रहे होंगे। ये आपने ज्योतिष के आधार पे कहा है? 100%, क्यों? तो कुंडली में योग बना हुआ है, योग है, योगों को जुटलाया, योगों को बदला नहीं जा तो सकता। अगर आचार्य योग, जी, तो आचार्य जी ये भी बता दीजिए कि राहुल गांधी शादी की घोषणा क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए इसके पीछे हो सकता है कि उनके कुछ एस्ट्रोलॉजर हों, वो जैसे कभी कभी ये बातें बोली गई हैं कि हमारे देश को जो रूल करेगा वो या तो ब्रह्मचारी होगा, या वो जो है बिना पति के या बिना पत्नी के होगा, तभी वो देश को रूल कर सकता है लंबे समय। तो ये हो सोच करके हो सकता है कि उनके एस्ट्रोलॉजर ने उनको ये सुझाव दिया हो, बट ऐसा है नहीं। कि अगर वो कल को अपनी शादी अनाउंस भी कर देते हैं तो उनका अगर कोई योग अच्छा बना हुआ है तो वो बनेगा ही, वो प्रबल होगा ही। तो राहुल गांधी की पत्नी जो है इंडियन है या फॉरेनर है? फॉरेनर, वीनस जो है फॉरेनर वाइफ भी देता है, और क्योंकि उनकी मदर ऑलरेडी फॉरेनर रही हैं, और इस खानदान में मैंने देखा है कि जितनी भी शादियां हुई हैं वो सब विपरीत धर्म के, ज्यादातर विपरीत धर्म से रिलेटेड भी हुई हैं। जैसे आप देखिए इंदिरा गांधी जी ने जो शादी की वो मुस्लिम थे, उसके बाद राजीव गांधी जी ने शादी करी, वो फॉरेनर थी, यानी कि क्रिश्चियन फैमिली से थी। उसके बाद इन्होंने भी शादी, अब क्योंकि ये हमारे देश में आज जन्मे हैं तो इन्होंने भी शादी अपनी विपरीत धर्म यानी कि क्रिश्चियन फैमिली में ही करी होगी, उसी से रिलेटेड इनके योग बने बने हुए हैं। तो कहते हैं कि स्त्री का जो भाग्य होता है वो पुरुष के भाग्य से जुड़ जाता है। जुड़ तो जाता इनका है, जो मुझे तो भाग्य लगता है, है। इनका जो भाग्य है वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना रहा है कि नहीं बना रहा है? देखो उनकी पत्नी की जन्म कुंडली देखनी पड़ेगी, तो पत्नी की कुंडली तो उनकी मैंने अभी स्टडी नहीं की है, बट मैंने राहुल गांधी की जैसे कुंडली देखी है, तो इसको मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इनकी कुंडली में अच्छे योग हैं, तो अगर वो अनाउंस करेंगे तो इसका बेनिफिट उनको मिलेगा, नुकसान नहीं मिलेगा।